Apple car. That's right, absolutely. Now, at the moment with us from the Sharad Pawar Rashtrwadi Congress Party, that is the Sharad Pawar NCP, we have Dr. Seema Malik. Seema Malik ji, namaskar. Namaste, sir. How are you, ma'am? How are you? How are you? And Thank you, very sir. happy Holi to you. Thank you, and same to you and to your viewers also. Very happy Holi from my side. Thank you very much, ma'am. So, Sharad Pawar Sahab has condemned the arrest of Mr. Arvind Kejriwal. He has said very clearly, this is not democracy. What is happening at the moment is fascism, not democracy. And so है सुप्रिया सुले जी. सुप्रिया सुले जी ने कहा है कि ये तो डिक्टेटरशिप है साहब. ये कहाँ से डेमोक्रेसी हो गई? ये क्या है? Undeclared emergency. That's what he said. Undeclared emergency. कि बिल्कुल चुनाव के पहले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने अरेस्ट कर लिया. मतलब who is safe? सीमा मलिक जी. It is something very unfortunate and कोई भी कहेगा ये बात. शायद कुछ लोग नहीं कह पाते होंगे, पर आज सारा अमेरिका से होल कंट्री कंडम कर रही है इस बात को. एंड बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है. ही इज नॉट द ओनली वन. आई थिंक पूरा ऑपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं और जो लोग भी हैं सभी इस चीज़ को बोलेंगे कि हाँ ये गलत है और गलत हुआ है. एंड शायद ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे ख्याल से किसी आज तक कभी नहीं हुआ. तो आप अरेस्ट कर रहे हो तो दिस इज थिंग. आई मतलब क्या बोले, हम लोग शायद बोल ही रहे लोग. एंड शायद बोल बोल के थक गए. आई डोंट नो क्या क्या हो रहा है इस कंट्री में. तो क्या व्हाट यू वांट टू स्पीक मी नाउ. The point is समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट. देखिए जो भी हुआ है बहुत गलत हो रहा है इस कंट्री में. एंड हम सब उसको कंडेम करते हैं बेसिकली. एंड कोई भी करेगा ठीक है. और नो मतलब यू सी आप देखिए शायद आज हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे हो रहा है और व्हाट क्या हर चैनल्स पे चल रहा है. भ्रष्टाचार 0% टॉलरेंस टू द भ्रष्टाचार. एंड आई डोंट नो व्हाट टू से. I mean, this is unheard of. तो मैं कुछ बोल जी. Unheard of in a functioning democracy. How can you do something like this? I mean, I find this very strange. You know, undeclared. What you said is undeclared. I didn't say that, ma'am. It is Supriya Sule ji who said it. Undeclared जी उन्होंने emergency. बोला और सभी लोग कह रहे हैं ये बात. तो देखिए सभी कह रहे हैं ना ये बात. इस बात से कौन डिनाई कर सकता है. द वे ये ऑपोजिशन लीडर्स को पकड़ पकड़ के, इट इज नॉट ओनली केजरीवाल जी, द हेमंत सोरेन. एंड देखिए अभी वो अनीता जी इज ऑल्सो देयर, कविता जी इज देयर. तो सभी के साथ ये ऐसा कर रहे हैं. तो कोई भी इस चीज़ को कहेगा जो चीज़ें हो रही हैं आज, यू नो, जो मीडिया का नैरेटिव चल रहा है और जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं. और जिस दिन व्हाट अ कोइंसिडेंस, जिस दिन देखिए अभी आप ये वेबसाइट पे आता है इलेक्शन कमीशन के एसबीआई का रिपोर्ट, एट द सेम डे अरविंद केजरीवाल जी इज अरेस्टेड एंड हेडलाइंस आर मैनेज्ड पूरी सारे मीडिया में. ऑल द न्यूज़पेपर्स द मेन न्यूज़ इज दिस. लोग शायद इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भूल जाएंगे, पर ऐसा होगा नहीं. पर ये सब चीज़ें देखिए बिल्कुल साफ दिखती हैं. आज हर आदमी को ये चीज़ पता है कि ये क्या हो रहा है इस कंट्री. एंड जब हम लोग कहते हैं तो पीपल लाफ. जब हम बोलते हैं कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है तो शायद लोगों को लगता है कि शायद ये कोई डायलॉग बाजी है कुछ है. पर ये ऐसा But this is exactly what the Chief Justice of India said, ma'am. आप नहीं बोल रहे. This is what the Chief Justice of India said. He says you are murdering democracy. शायद हर व्यक्ति ये बात कह रहा है. और देखिए हर आदमी इस बात को समझ रहा है. और पता है कि मतलब मुझे तो लगता है कि शायद ऐसी चीज़ें हमने पिक्चरों में देखी थी कि ऐसा होता है और हम लोग सोचते थे कि शायद ये स्टोरीज हैं. पर अब हम रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो हमने कभी नहीं देखी इतने दिनों से. एंड एवरी टाइम कर आप खुद रहे हो, देन आप बोल हमारे बारे में रहे हो. आप देखिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या है. यू सी व्हाट मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें निकल कर आई हैं. शायद बिल्कुल एक्सपोज होने के बाद भी वही बोल रहे कि नहीं और लोगों ने भी तो चंदे लिए हैं. एंड ऑफकोर्स चंदे लिए हैं पर उसकी जगह उन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं दिया है ना उनको. जो बोल रहे कांग्रेस वाले चंदे के बदले में धंधा एंड चंदे के बदले में जमानत, वो तो नहीं दिए ना हमने. तो चंदा तो हमेशा से ही लोग लेते थे. पर ये चीज़ें तो इतने एक्सपोज होने के बाद भी वो इतने ताव से बोल रहे तो क्या बोला जा सकता है ऐसे लोग. एंड दिस इज़ वेरी, जो भी हुआ है गलत हुआ है बहुत. मैं तो सिर्फ यही कहूँगी नहीं होना चाहिए था पर हुआ है. और शायद ये टाइम पे भी अगर हम लोग अपनी वॉइस रेज नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि इस कंट्री में क्या होगा. इट्स वेरी बहुत निराशाजनक है जिसको वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. शरद पवार जी ने कहा कि आज ही वाज कैंपेनिंग इन बारामती फॉर सुप्रिया सुले जी. उन्होंने कहा कि लुक
400 पार इसलिए कह रहा है कि मोदी जी के लास्ट कैबिनेट में मिनिस्टर खुद कहा कि आई वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना चाहता है बीजेपी, मोदी गवर्नमेंट एंड द आरएसएस। नाउ दैट इज द इंटेंशन, पूरा इंटेंशन है 400 प्लस का कि वही है कि वी वांट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनडायरेक्टली गिविंग अ हिंट दैट दिस इज गोइंग टू बी हिंदू राष्ट्र। तो क्या क्या ये भय है बिकॉज शरद पवार के लेवल का स्टेचर का लीडर इस प्रकार से कहना, बिकॉज ही इज नॉट अ स्मॉल लीडर, ये सी वास्ट पाउंड ऑफ एक्सपीरियंस, जब वो कहता है कि 400 प्लस से संविधान बदलेगा और ये तो इट, हाउ डू यू सी दैट सीमा मलिक जी? अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट बाय पवार साहब। मतलब बिल्कुल उन्होंने तो कहा ही है। देखिए पवार साहब ने, माननीय पवार साहब ने जो भी कहा है वो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से जो एक उन्होंने खुद भी किसी बीजेपी के लीडर ने, एक बड़े लीडर ने खुद ये बात बोली है कि वी वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगर 400 के पार होता है एंड आई थिंक खुद भी उन्होंने बोला हुआ है ये तो। और देखिए मैं आई वाज वाचिंग अ टेलीविजन पे मैं देख रही थी किसी पत्रकार को, बहुत बड़े नाम नहीं लूंगी मैं, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़े मतलब बड़े उससे वो बोल रहे थे कि हम 2 दिन से देख रहे हैं कि ये स्टोरी चल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है और ये सब, एंड हम भी देख रहे हैं काइंड यू नो धमकाने वाला टोन जो होता है। तो मतलब अब तो कुछ भी हो रहा है ना, खुले आम बोल रहे हैं तो आप क्या इसके फिर पवार साहब इससे बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, तो है ये। Why am I getting a black screen here, gentlemen? Please. Why am I getting a black screen here? With the production team, please, could you be kind enough, please, to correct this? I can't see anything at all. What has happened, gentlemen? I'm only getting a black screen here. What is going on? Is somebody blocking our channel? Amazing, absolutely amazing. Sudeep ji. Yes, sir. We're waiting for. I think we've become a very big channel now. I think we are being blocked. I feel so good. They're blocking everything these days. But ma'am, I feel really and truly good. We are such a small channel, and look, they are taking us seriously. How nice. This is absolutely lovely. You're not a small channel. This is absolutely strange. What has happened over here? Could you correct that, please? Something wrong with your this thing only. We can see everything. हम सब कुछ देख सकते हैं. अच्छा, you can see. Ma'am can see everything. We can't see her. This is a new one. Right. Let's continue. Let's continue with that. जी, ma'am, अब अगर आप ये बताएं, so what happens now? So what happens now in terms of where do you think we are going in terms of as a democracy and as a country? Okay, democracy and declared emergency है सर, कुछ भी हो रहा है इस कंट्री में, एंड डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बहुत खतरे में है। शायद हम लोग रिपीट करते हैं, पीपल लाफ एट अस, समटाइम्स पीपल लाफ एट अस। अच्छा भैया बचाते रहो तुम लोग लोकतंत्र और संविधान, कौन सा लोकतंत्र और संविधान खतरे में है? तो आई डोंट नो, देखिए बहुत गलत हो रहा है इस कंट्री में। कोई भी ये बात है जो फॉरेन के न्यूज़पेपर्स अगर कुछ लिखते हैं इस बारे में तो बिल्कुल चढ़ लेते हैं उनके ऊपर। शायद हमारा ही मीडिया ऐसा है जो इस चीज़ को शायद नहीं उठा रहा है, पर आपको पता ही होगा whether it is BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स और द फाइनेंशियल टाइम्स एंड सो मेनी, जर्मनी के लिए अभी न्यूज़ उन पे ऐसे बरस पड़े हैं कि पता नहीं क्या। तो जो दूसरे लोगों को दिख रहा है वो तो वो लिखेंगे ना जी। तो नहीं समय ये बोलते हैं कि फॉरेन मीडिया का क्या कुछ नहीं है, अगर कुछ इनकी तारीफ निकल गई गलती से तो फिर आप देखिए दिन तो In fact, the German Foreign Ministry had something to say about Mr. Kejriwal's arrest. Your own personal opinion, ma'am, on Mr. Kejriwal's arrest and the manner in which he has been arrested. Could you tell us a bit? Because today we see 4 of the senior most leaders of the Aam Aadmi Party are all in jail. Satyendra Jain, जनाब मनीष सिसोदिया साहब, संजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल, चारों के चारों जेल में अभी। मतलब ये क्या हो रहा है? देखिए क्या हुआ तो मतलब यही है कि इंटेंशन तो उनका बहुत क्लियर है, डरे हुए लोग हैं, बात 400 पार की करते हैं। अगर इतना कुछ काम किया होता तो ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो जेल में है पीपल लाइक संजय सिंह एंड केजरीवाल जी, एंड आई थिंक दे आर बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं, मेन स्टार प्रचारक हैं उनके, और उनकी ज़रूरत थी इस समय इलेक्शन में, बट दे आर नॉट देयर। मैंने बोलते सुना होगा आपने लोगों को। तो
दे आर द मेन पीपल. आप उनको बंद कर दोगे. समथिंग लाइक यू आर डूइंग समथिंग व्हाट हैपेंड इन नॉर्थ कोरिया एंड रशिया. सेम थिंग यू आर डूइंग इट हियर. North Korea अगर and आप Russia, right? तो कुछ आप ऐसे ही कर रहे हो. आप जी. इसको देखिए. और आई डोंट नो कि आप क्यों नहीं, आप जो उनका मेन, आप शराब घोटाले की चलिए आप बात करते तो हम कर लेते हैं. आप अरविंदो फार्मा के बारे में क्या कहेंगे? जो उनका मेन एक्यूज था वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले लेता है, उसको जमानत मिल जाती है एंड उसके बाद वो अप्रूवल बन जाता है एंड कुछ नहीं, वो छूट जाता है. बट जो सत्येंद्र जैन और ये, मैं ये नहीं कहती कि अगर कोई भी गलत करता है ठीक है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए. एंड यू सी द टाइमिंग. रात में आप अभी आप अरेस्ट कर रहे हो कि रात में 11 बजे इतने लोगों को लेके ऐसे ही आप जैसे बोलते हैं ना दहर से आदमी लेके जा रहे हो कि जैसे कहीं भाग रहे हो क्या, विजय माल्या भी भाग जाएंगे. ही इज अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर. आप उनको वैसे भी पूछताछ कर सकते थे. तो इस बातों को कौन नहीं समझता आज? सब लोग समझते हैं. एंड अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू डू समथिंग गुड. हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमने देखा है वाकई उन्होंने स्कूल्स में और इन सब चीज़ों में वर्क करा है. ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है या जो भी चीज़ें करी हैं कुछ कुछ तो दिखाई पड़ती ही हैं. तो आप और किसी को शिवानी जी, यहाँ पर education एक और और चीज जो health के ऊपर सामने कोई आती काम कर रहा है तो वो जी. खराब है. यू वर्क जी. ऑन राम मंदिर, यू वर्क ऑन 370, देन यू आर वेरी गुड. एक जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आज कंट्री में, अगर कोई हेल्थ की और एजुकेशन की बात करता है तो कुछ मतलब कुछ भी अपना जाके फोटो खिंचा लेंगे किसी भी स्कूल में, आप क्या बोलोगे? सो डॉक्टर मलिक, कहने का मतलब ये हुआ कि कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने तो कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है. हमें तो मालूम है 100 करोड़ कहाँ गया है, कैसे गया है. अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है तो फिर अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की जरूरत क्या है? मतलब वेरी स्ट्रेंज, इजंट इट? तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं. और आप टाइमिंग देखिए, जी, है ना, जस्ट बिफोर द इलेक्शन. सो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी है राइट. तो देखिए, ये तो मतलब कोई भी कहेगा. हर आप ऑपोजिशन के लीडर को अंदर डाल दोगे, फिर आप इलेक्शन लड़ रहे हो. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ इलेक्शन? कोई है ही नहीं, सब तो अंदर है, सब अंदर से लड़ेंगे. जी. लेकिन इसलिए मतलब अगर आपके इतने वाकई 400 पार हो रहे हैं एंड क्या जरूरत है आपको ये करने की? एक छोटा सा एंड यू सी द मीडिया. अरे भी एक निगम पार्षद ज्वाइन कर लेगा बीजेपी जाके तो देयर इज ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका. झटके ही लग रहे हैं हम लोग. झटके जिस दिन नहीं लगेगा उस दिन हमें लगा आज क्या हुआ भाई, आज कोई झटका नहीं है, क्या बात है. That's right. But that is ridiculous. तो हम लोग भी वी आर गोइंग ऑन द राइट पाथ. हम लड़ेंगे, ऐसा नहीं है. But absolutely ridiculous, isn't it? The way the media is behaving right now, especially the corporate mainstream media. I don't know what has happened to them. Very strange. Very थ्री strange. चैनल्स जो उन्होंने शायद डिबेट भी करा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, नहीं तो अदरवाइज तो ये चल रहा है केजरीवाल को क्यों ना दे. एंड यू हैव टू गो टू दैट चैनल्स, यू हैव टू फाइट विद द एंकर आल्सो एंड विद द बीजेपी प्रवक्ता से पहले उनसे हमें लड़ना है. ये बात हम जानते हैं. व्हेन वी गो एंड वी आर यूज्ड टू. हम लोग 7-8 साल से कर रहे हैं डिबेट्स, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. डॉक्टर सीमा मलिक, आपको लगता नहीं है कि ये सारा का सारा जो है, ये पूरा प्रकरण जो है मीडिया के बारे में और बाकी जिस तरीके से बिहेवियर हो रहा है, ये लोगों के जहन में जा तो रहा ही होगा ना? मतलब लोग, हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ तो नहीं है. यही रीजन है. शायद मैं आपको सच बोलती हूँ, मैं पहले हम जब मेजर चैनल्स पे जाते थे तो हम लोग कभी यूट्यूब वगैरह नहीं जाते थे. बट वी नो आज लोग यूट्यूब को देखते हैं. क्यों? क्योंकि उनको कुछ सच मिलता है वहाँ पर. दुरुस्त बात. हम लोग कई बार मना कर देते थे. हम लोग बोलते थे, एक टाइम था जब मेरे ख्याल से कांग्रेस भी थोड़ी 2019 में जब हम जाते थे तो लोग, कांग्रेस भी नहीं जाती थी, वो नाराज थे कुछ लोग, तो हम भी लोग पूरा ऑपोजिशन से बोलते थे उस समय जाके. तो देखिए, और उस समय हम लोग नहीं दे पाते थे टाइम, और उस समय इतना ये भी नहीं था. पर आज यूट्यूब की व्यूअरशिप ज़्यादा है, ये बात हम लोग जानते हैं. क्यों? बिकॉज आज के तारीख में राहुल गांधी जी का कहना है कि द मीडिया एज यू सेड इज बिहेविंग, खबर वही जिसमें मोदी दिखे सही, खबर वही जिसमें मोदी दिखे सही. दैट इज व्हाट द कांग्रेस सेज. द कांग्रेस सेज दिस इज द वे टुडेज मीडिया इज बिहेविंग. एंड राहुल गांधी जी बार बार जिस प्रकार से कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, there's right wing activism is on the surge, opposition leaders are being targeted. Now do you see the entire episode जिस प्रकार से खुल के सामने आ रहा है? We see glaring contradictions on implementing of the law. मोदी जी के वॉशिंग मशीन जहां पर है वहां पर कोई अपराध नहीं है. There is no implementation of law. But where opposition leaders are there with the microscope, या इससे देख के लोगों को उठा के केसेस फाइल करके अंदर दिख रहे हैं. Then you say glaring contradictions in implementation of the law. Dr. Seema Malik. जी बिल्कुल, मतलब ये तो भाई है. मेरे ख्याल से लोग देख रहे हैं
और क्या वही सब बातें रिपीट होती है, मुझे लगता है शायद आई एम रिपीटिंग ऑल द थिंग्स। तो देखिए बेसिक बात ये तो है ही कि जो भी आज हो रहा है वो शायद हम सब देख रहे हैं। एंड मोदी जी को अभी मुझे लगता है कि समथिंग आई थिंक आई हर्ड समवन टेलिंग कि ये भी कहा जा रहा है कि भी कल मोदी जी का हमें वो नहीं दिखाई पड़ा, लाइक हिज विजिट टू द भूटान। तो वही शायद वो रह गई, शायद अरविंद केजरीवाल जी की वो आ गई थी जी न्यूज़। तो आई थिंक आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन कि हमें फिर से वो देखना नहीं पड़ा कि हाउ कैसे उनका वेलकम हो रहा है, उनको कैसे माला बना रहे हैं और कैसे गले लगा रहे हैं और किसने पैर छुआ। बच गए हम तो, जी सीधी सी बात है। और हमें बड़ा दुख होता है जब अगर सीनियर जर्नलिस्ट इस तरह की बातें करते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें पता है हमारे दुख होने से कुछ नहीं होता, शायद हमें दुख देने के लिए बोलते हैं वो लोग। पर ठीक है, आई थिंक फोर्थ पिलर को चौथे So what do you think is going to happen now? थोड़ा सा And what is your prediction with सर, regards मुझे to the लगता है general कि लोग इन election? चीजों को समझ रहे हैं और अगर कुछ ईवीएम वीवीएम में गड़बड़ी नहीं करी तो हम लोग जीतेंगे। एंड आई रियली विश कि अगर ये इलेक्शन जो है अगर सुप्रीम कोर्ट के कुछ सुपरविजन में हो जाता या कुछ ऐसा हो जाता तो शायद हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता। और देखिए ये चीज़ों क्या होगा ये तो आपको पता चलेगा 2 महीने के बाद ही। बट वी आर वेरी होपफुल कि लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं और जरूर मतलब इट्स सो ऑब्वियस। तो मुझे लगता है कि हम लोग को फेवर में होगा सब कुछ। We are very hopeful. But how do you see this External Affairs Minister Jaishankar smiling inside कि कैसी बातें कर रहे हैं? External Affairs Minister Jaishankar's comment that Modi ji जब बोलते हैं Modi's guarantee is not only Modi's Prime Minister's Modi's guarantee, it is a global message, a universal message how to govern. Governance का एक मैसेज है मोदी guarantee. ग्लोबल मैसेज। आप इतना लंबा क्वेश्चन पूछते ना फिर मैं भूल जाती हूँ मुझे। So ये सब देखिए ये ना दिस इज ऑल नॉनसेंस, यू नो, जो ग्लोबल मैसेज एंड विश्व गुरु बन गए सारी दुनिया में उनसे सीखने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप ज़्यादा बोलोगे तो फिर हम भी ज़्यादा बोल जाते हैं, देन हमें बाद में लगता है कि वी शुड हैव नॉट, मतलब शायद हमें नहीं बोलना चाहिए इतना। पर देखिए बहुत लोग चढ़ चुके हैं इन चीज़ों से। ये ऐसा स्वागत हुआ, हम ग्लोबल मैसेज दे रहे हैं, सब हम इससे सीखने के लिए बैठे हुए हैं। खुद ही सेल्फ डिक्लेयर्ड विश्व गुरु। और ये मुझे तो पहले पता ही नहीं, समझ में नहीं आता था ये विश्व गुरु है क्या, है ना। कभी बीच में अपने आप को विश्व मित्र भी बोल दिया था, तो चलो फिर भी आई थिंक लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। तो ये सब चीजें मैसेज जा रहा है ना। इसको अगर आप सीधे से वर्ड में आप बोलोगे तो ये मक्खन लगाना है अलावा कुछ नहीं है। चाहे जिसने भी कहा, चाहे जयशंकर जी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, एंड नथिंग एल्स। मतलब मेरे हिसाब से पूछो, आज इन चीज़ों को लोग समझ चुके हैं। सर कितनी बार आप दिखाओगे वही प्रायोजित कार्यक्रम, वही डांस हो रहे, वही सेम लोग दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है पूरी टीम यहाँ से गई है। तो ये सब चीज़ें आई डोंट नो, मतलब बिल्कुल इस तरह से जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर ना, दिस इज अरेस्ट ऑफ द केजरीवाल जी, सभी को अरेस्ट करके अंदर कर दोगे, क्या इलेक्शन लड़ोगे। और हम बहुत वो है 400 के बाद ये। लेकिन जैसे आपने कहा सारा हिंदुस्तान देख रहा है, ऐसा तो नहीं कि लोग नहीं देख रहे हैं। अब ये लोगों को तय करना है, सीधी बात है। अल्टीमेटली इट इज द वोटर्स हु हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट डू दे वांट। जी बिल्कुल करना है और देखिए मुझे लगता है कि करेंगे। ऐसा नहीं है, शायद आपको अजीब लग रहा होगा। आई होप सो। नहीं, हमें अजीब नहीं लग रहा। ऐसे ही बोल रहे हैं। देखिए डॉक्टर सीमा मलिक, हमें अजीब नहीं, ऐसा नहीं है कि एनीथिंग कैन हैपन, होता। लेट्स बी वेरी क्लियर, एनीथिंग कैन हैपन। और एक ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं हो सकती है। ऐसा लोगों के दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि नहीं अब ऐसा हो ही नहीं सकता, एवरीबॉडी इज गोइंग, सब लोग छोड़ के जा रहे हैं और कुछ नहीं है और हम लोग ने कुछ नहीं किया 70 साल तक। 70 के आप अपने 15 साल में हमारे नहीं जोड़ देते हैं हमेशा। तो ऐसा सबको पता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। इस तरह के वो करने से कि हमने इतने एम्स खोल दिए, हमने इतना ये कर दिया, आप जाके देखिए उनको। हम लोग बीइंग अ डॉक्टर भी लोग क्या स्टैंडर्ड है उनका एम्स का, क्यों फिर आप लोग आते हो दिल्ली में आते हो हमेशा अपने इलाज के लिए। डॉक्टर सीमा मलिक आपने सही कहा, उनका कहना है कि 70 साल में आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। 70 साल में लाखों करोड़ों के घपले किए, घोटाले किए, परिवारवाद किया, तुष्टीकरण किया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया। That's what he did. तो हमने बढ़ावा दिया, अभी खत्म हो गया आतंकवाद। 370 लगा दिया, अभी टारगेट किलिंग्स नहीं हो रही है कश्मीर में। अभी क्यों नहीं इलेक्शंस करवा रहे भाई? 4 जगह करवा रहे थे, वहां भी करवा लेते। Why not? तो ये चीजें क्या हमें दिखती नहीं है। 370 से जो
करवाने से हमारा क्या भाई, मतलब अभी लोग चले गए वहाँ पर, सारे यहीं रहते हैं दिल्ली में जो वहाँ से आए थे। तो ये सब बातें जो है ना बिल्कुल वो है, बेसलेस है। इतनी इंडस्ट्रीज आ गई, कहाँ आ गई भाई, किसने खरीद ली जमीन वहाँ जाके, बता दीजिए आप। कुछ भी टॉयलेट बनाया, हमें याद हो गया आप कितने टॉयलेट But on lots of things I agree with you, Dr. सीमा मलिक। जब भी कोई बीमार पड़ता है, बड़ा पॉलिटिशियन या कोई भी इन्फ्लुएंशियल आदमी बीमार पड़ता है, वो सीधा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ भागता है। जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो इन्होंने बनाए वहाँ जाए ना, बिकॉज वी नो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एम्स बोल देते हैं ये लोग, जी किसी भी बिल्कुल। इसमें बोल देते हैं, जाके आप देखो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। नंबर 1 और नंबर 2, नहीं तो पतंजलि के अस्पताल में चले जाओ, ऐसी क्या बात है। पतंजलि में कभी नहीं जाएंगे सर, वो बताते हैं जिस दिन हार्ट अटैक होता है ना, हमारे पास ही आते हैं वो लोग जी, उनको खुद ना, की, जितना भी अरे वो खुद जब बीमार होते हैं तब भी आपके पास आते होते हैं हैं ना, when they get an heart attack, योगा वोगा करने के बाद आते हुए हैं, ये बता दूं मैं आपको। डॉक्टर सीमा मलिक, वो जब खुद बीमार होते हैं जी, वो तब भी आप ही के पास आते हैं, उसमें कोई दो राय बिल्कुल आते नहीं हैं सर। when है ना, जब हार्ट अटैक होता है या कुछ ऐसी चीज होती है, वो योगा से ठीक नहीं होती, इनफैक्ट करने के बाद हो जाता है कई बार। Too much of exercise also make them like this. And what kind of exercise? Article 370 and CAA will stay. No non-BJP states can stop it. It is a law. That's what Amit Shah said. The states don't have a jurisdiction of their own and nobody can reinforce 370 or stop CAA. Amit Shah ji. See, they are very interesting. इसको हम एक वही कह सकते हैं ना, कहते हैं ना एरोगेंस कि हाँ भी nobody can stop us and we are this and we are that। और देखिए कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो, आप CAA ला रहे हो, तो आप एक they don't believe in discussion and consensus। मेन बात ये है, अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके कुछ भी करते हैं, एंड दिस द मेन मोटो इज टू डिवाइड पीपल एंड नथिंग एल्स। तो देखिए जो भी है 370 तो अब है ही है, जो भी है अब कोई नहीं ला सकता, या और क्या बोल सकते हैं, कुछ भी आएगा ना, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लोगों को धमकाते हैं। मैं वही देख रही थी जो टेलिंग, अरे ये स्टोरी 2 दिन से चल रही है बिल्कुल सामने, तो क्या बोल सकते हैं। तो चलते चलते आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, पता नहीं इस पे आप जवाब देना चाहेंगी या नहीं देना चाहेंगी, मुझे मालूम नहीं। आई होप इट इज नॉट महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। It is about Maharashtra too. Very small thing. Do you think this Arvind Kejriwal arrest is a warning to Mr. Ajit Dada Pawar and Eknath Shinde? कि आज अगर अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है तो आपके साथ भी हो सकता है, if you don't fall in line. Not only for 2, I think it is for बहुत सारे होंगे ऐसे ना वहाँ पर, तो वही थोड़ी है जी, तो बहुत सारे लोग होंगे सर, तो वही है। अब तो जा ही क्यों रहे हैं, जो अभी आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी आई थिंक प्रीवियस शो में, कि लोग उनके पास जाएंगे। तो हमने भी वो टाइम देखा है जब ये लोग ही 10 जनपद के आसपास घूमते रहते थे हमेशा। जी दुरुस्त बात। We have seen that time, और हमने अपनी पार्टी में भी देखा है कि किस तरह से लोग घूम रहे होते थे, they were treating Pawar साहब like a god। Yes. अभी तो कुछ, अभी आप देखिए, तो वो We'll see what happens after the elections. I'm sure they'll all be back. मुझे ऐसा लग रहा है they'll all be back with you. I think. आगे आपके ऊपर है कि आप उनका वापस स्वागत करते हैं कि नहीं करते, वो आपके ऊपर। I'm a very small person to say this. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. You are being too modest. Everybody knows exactly the kind of influence that you have. Thank you very much, ma'am. Namaskar. Happy Holi to you. Very happy Holi. A very, very happy Holi to you, to your entire family, and to the entire NCP and to the entire country. Thank you very much, ma'am. Thank you so much. Namaskar. Well, that's just about it for tonight's show, and I'm a very happy Holi to all of you. आप सब लोगों को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी लोगों को, प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।